अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय व्लॉग। मेरा आज का व्लॉग भी तमाम ही मदर्स के लिए एक गाइड की तरह काम करेगा, क्योंकि मैं ज़्यादातर जो व्लॉग्स होते हैं वो इसी हवाले से बनाती हूँ कि जो मदर्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड वो इन व्लॉग से रिलेट भी कर सकें और साथ साथ कुछ सीख भी सकें। आप में से वो लोग जो राइट टाइम पे अपनी फैमिली वगैरह कंप्लीट कर चुके हैं वो तो मेरे ख्याल से लाइफ की एक और ही फेज़ में चल रहे होंगे, लेकिन वो मदर्स जो कि प्रेग्नेंट मदर्स हैं वो इस बात से ज़रूर रिलेट कर सकती हैं, स्पेशली जो अपने प्रेगनेंसी के लास्ट ट्राइमेस्टर में हैं। ये जो 9 मंथ होता है ना, ये सबसे ज़्यादा थ्रू आउट आपकी प्रेगनेंसी का, मेरे ख्याल से आपके मदरहुड का सबसे डिफ़िकल्ट एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि और स्पेशली जब आपके बच्चे भी साथ हों, क्योंकि आप इतना मुश्किल टाइम गुजार रहे होते हो। आपसे ना तो उठा जाता है, ना आपसे चला जाता है, ना आपसे हिला जाता है। आपके जो डे टू डे रूटीन के बाकी ऐसे काम हैं जो कि आप करना चाहते हो, लेकिन ना आपके अंदर मोटिवेशन होती है, ना ही आपके अंदर एनर्जी होती है। लेकिन सबसे ज्यादा मुश्किल बात ये होती है कि जो आपके आसपास के लोग होते हैं वो इस चीज को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहे होते कि आप उस वक्त कितना ज्यादा बर्डन लेके साथ फिर रहे हो। और स्पेशली जब आप छोटे बच्चों की मदर्स होती हैं और फिर इस वाले स्टेज को एक्सपीरियंस कर रही होती हैं, जैसे कि मैं कर रही हूँ, आपको अपने तमाम रूटीन के काम भी उसी तरह करने पड़ते हैं। खैर, मेरा इस व्लॉग में जो मदर्स को और स्पेशली जो प्रेग्नेंट मदर्स हैं उनको सबसे पहला टिप ये है कि लेट इट बी। अगर आपके बच्चे किसी पॉइंट पे आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हुए हुए हैं मोबाइल के हवाले से, या अगर वो कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जिसमें कि मेस हो रहा है, तो बजाय इसके कि आप जो है वो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाएं, आप अपने आप को रिलैक्स और काम रखें और आप उस मेस में उस वक्त ना पड़ें। आप अपने आप को ब्रीदिंग स्पेस ज़्यादा से ज़्यादा दें, अपने आप को रिलैक्सिंग टाइम जहाँ जहाँ पे भी मुमकिन हो वहाँ वहाँ देते रहो। सेकंड मेरा टिप ये है कि अगर आप प्रेगनेंसी से सफ़र कर रहे हैं या इसके साथ साथ अगर आप बीमार हैं, तो आप जो है वो बच्चों का जो मील है उसको सबसे ज़्यादा इस टाइम पे ना आप सिंपल रखें। हर वक्त हम सोच रहे होते हैं कि हम बच्चों को ये खिला दें वो खिला दें, उनका स्नैक टाइम भी होता है, उनका मील टाइम भी होता है, लेकिन आजकल मैंने इतनी ज़्यादा फ़िक्रें इस चीज़ को लेके नहीं पाली हैं। सिर्फ मेरा मेन ये होता है कि बच्चों का एक तो पेट भर जाए और दूसरा ये होता है कि जो न्यूट्रिशंस हैं वो पूरे होते रहें। तो आप उनको दही के साथ पराठा दे सकते हैं, साथ बॉयल अंडा दे सकते हैं, ऐसी चीज़ें बना सकते हैं जो कि न्यूट्रिशंस तो हों ही उनमें, लेकिन उनको बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। अब मेरे बच्चे क्योंकि छोटे हैं तो वो हर वो चीज़ नहीं खाते जो हम खाते हैं, तो मैं उनको डिफरेंट आइटम्स ही बना के देती हूँ, लेकिन कोशिश करती हूँ कि मील्स को सिंपल रखूँ ताकि इस चीज़ के ऊपर मेरा बहुत ज़्यादा ध्यान या बहुत ज़्यादा मैं स्ट्रेस ना लूँ इस चीज़ को लेकर। और फिर मेंटल स्ट्रेस इज़ इक्वल टू फिज़िकल स्ट्रेस, स्पेशली इन प्रेगनेंसी। और लकीली आजकल रमज़ान है तो फिर मुझे अच्छा ये लगता है कि अगर लंच टाइम पर बहुत ज़्यादा बच्चों ने खाना नहीं खाया हुआ या वो भूखे हैं, तो ये जो इफ़्तार टाइम होता है इसको हम एज अ स्नैक टाइम यूटिलाइज़ कर लेते हैं। तो इसमें जो भी बच्चों को जो चीज़ें पसंद हैं, फ्रूट्स तो मैं इनको लाजमी फ्रूट चाट की फॉर्म में देती ही देती हूँ, साथ कोई ऐसा स्नैक जैसे कभी इनको पापड़ फ्राई करके दे दिए, कभी इनको रोल्स तल के दे दिए। वैसे तो मेरे बच्चे ज़्यादा ये इफ्तारी वाले आइटम्स खाते ही नहीं, ये भी एक बड़ा मसला है, तो कुछ ना कुछ मैं इनको साथ में ऐड इन करके देती रहती हूँ। तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्योंकि रमज़ान है तो रमज़ान में हमने अपनी रूटीन को जो है वो डिवाइड किया हुआ है इस तरह से कि हम ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद थोड़ा सा प्ले टाइम करते हैं, फिर हमारा लंच टाइम हो जाता है, फिर थोड़ा सा हम स्टडी टाइम कर लेते हैं, उसके बाद हम नैप टाइम कर लेते हैं, और इस तरह से नैप टाइम के बाद हमारा ये वाला इफ़्तार ब्रेक हो जाता है। ये जो इफ़्तार ब्रेक होता है ये हमारे लिए प्रेयर्स का भी टाइम होता है, एक साथ बैठने का भी टाइम होता है, एक साथ खाने का भी टाइम होता है, और एक्चुअली हम ये वाला टाइम एक दूसरे को आराम से दे सकते हैं। मैं बीच में अपने लिए रेस्ट टाइम और नैप टाइम साथ साथ ज़रूर लेती रहती हूँ, क्योंकि उसके बगैर मेरा गुजारा आजकल होता नहीं है। अच्छा, नंबर 4 पे मैं ये शेयर करूँगी कि इस टाइम पे क्या मैं रोज़े रख रही हूँ, क्या प्रेग्नेंट जो लेडीज़ हैं उनको रोज़े रखने चाहिए। मैं अपने हवाले से सीधी बात करती हूँ कि मैं रोज़े बीच में स्किप भी कर रही हूँ और रख भी रही हूँ। मेरी डॉक्टर ने मुझे कहा है जिस चीज़ में आप कंफर्टेबल हों, लेकिन मैंने जो ज़्यादातर अपने बॉडी के हवाले से नोट किया है कि रोज़े जब मैं कंटिन्यूस रख रही थी तो फिर मुझे ज़्यादा बहुत डिहाइड्रेशन हो रही थी, और ऑब्वियसली इस पॉइंट पे आपको पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि आपका बेबी जिस एमनियोटिक फ्लूइड में होता है उसमें पानी की काफ़ी ज़्यादा मिकदार होती है। तो जब आप
पानी बहुत कम पी रहे होते हो, रोज़ों में ऑब्वियसली रूटीन इस तरह की होती है, तो फिर वही ज़ाहिर है कि वो ड्राई होने लगता है और फिर आगे चल के वो बेबी के लिए नुकसानदेह होता है। हाँ, अगर प्रेगनेंसी के फर्स्ट या सेकेंड ट्राइमेस्टर में हम हों तो फिर रोज़े रखना इतना मुश्किल नहीं होता। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में स्पेशली वैसे ही कुछ नहीं खाया जाता और उस टाइम पे जो बॉडी है उसकी न्यूट्रिशनल डिमांड इतनी ज़्यादा नहीं होती। लेकिन लास्ट ट्राइमेस्टर में आपको बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरत होती है। एक तो एक्स्ट्रा आपको 500 to 600 कैलोरीज आपको एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड होती हैं और इसके साथ साथ पानी की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो 2 रोज़े जब एक साथ रख लेती हूँ तो बीच में तीसरा स्किप कर लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पर हमारी जो पेट्स फैमिली है उसमें एक नया एडिशन हुआ है, ये डॉगी जिसका नाम हमने ऑगी रखा है, ये भी साथ अब हमारे पेट्स में इंक्लूडेड है। और इसका मसला ये है कि ये खाता पीता ठीक से नहीं है और इसको बच्चों की तरह आपको जो है ना वो मुंह में बाइट्स देने पड़ते हैं। अब ऑब्वियसली हर चीज़ को आपको उसी तरह देखना पड़ता है, टेक केयर करना पड़ता है। खैर, हमारा जो टिप नंबर 5 है वो ये है कि चाय तो ऑब्वियसली आप इग्नोर नहीं कर सकते किसी भी पॉइंट पे, और मुझे ख़ास तौर पर इफ्तार के बाद चाय की बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही होती है। लेकिन इस चक्कर में जो मेरे जो सप्लीमेंट्स हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा मैं निगलेक्ट कभी कभी कर रही होती हूँ, क्योंकि सप्लीमेंट लेने के फ़ौरन बाद आप चाय नहीं पी सकते, चाय पीने के फ़ौरन बाद आप सप्लीमेंट नहीं ले सकते। तो मेरा तो देखें, सहरी में तो मुझे चाय चाहिए ही चाहिए होती है, तो मैं सप्लीमेंट अब कब लूँ? रात को तो मैं सो रही होती हूँ, अब उसे 1 घंटा पहले मैं उठ के सप्लीमेंट लूँ तो फिर इस तरह से ना मेरी रूटीन काफ़ी डिस्टर्ब हुई हुई होती है। तो इसीलिए जो है ना मैं चाय को थोड़ा कम मैंने कर दिया है और सप्लीमेंट्स मैं चाहती हूँ कि कैल्शियम का और आयरन का तो स्पेशली जब लूँ तो उसमें बीच में कहीं चाय ब्रेक ना आए। और मेरी तरह हेड्स ऑफ टू एवरीबडी, एवरी मदर जो कि प्रेगनेंसी के साथ या प्रेगनेंसी के अलावा भी छोटे बच्चों की मदर्स भी हैं और साथ घर के सारे काम भी खुद कर रही हैं। बड़ी मेहनत रिक्वायर्ड होती है और बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब मैं लिटरली कभी कभी इतना ड्रेन्ड महसूस करती हूँ खुद को, लेकिन फिर भी जो घर के रूटीन के काम हैं वो तो करने ही करने हैं। मेरा इस वीडियो में टिप नंबर 7 जो कि मदर्स को भी है, स्पेशली प्रेग्नेंट मॉम्स को, कि अपने आप के लिए 5 to 10 मिनट्स पूरा दिन में ज़रूर निकालें। रमज़ानों में बहुत मुश्किल हो रहा है क्योंकि रूटीन्स आपकी डिस्टर्ब हुई हुई होती हैं, नींद पूरी नहीं हो रही होती और चिड़चिड़ापन भी एक्स्ट्रा चढ़ रहा होता है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं अपने आप को थोड़ा सा टाइम, ये थोड़ा सा जो मेरा मेडिटेटिंग टाइम होता है ना वो मैं ज़रूर देती हूँ, जो कि आपका चाय ब्रेक भी हो सकता है, जो कि आपका सिर्फ मोबाइल ब्रेक भी हो सकता है। और अपने आप को ये टाइम शेमलेसली दें, मतलब कोई इस चीज़ के ऊपर गिल्ट फील मत करें कि बच्चे इग्नोर हो गए या हस्बैंड इग्नोर हो गए या घर इग्नोर हो गया, बिकॉज यू नीड टाइम फॉर योर सेल्फ। और जब तक आप अपने आप को रिलैक्सिंग टाइम, रिलैक्सिंग स्पेस नहीं दोगे तब तक आप तमाम लोगों के लिए उस तरह से रिफ्रेशिंगली अवेलेबल नहीं हो सकते। तो आजकल इफ्तार के बाद मैं ये चाय टाइम एंजॉय कर रही होती हूँ, साथ मैच वगैरह देख रही होती हूँ बिकॉज आई लव क्रिकेट। तो ये ओवरऑल मेरे टिप्स थे प्रेग्नेंट मॉम्स को और स्पेशली उन मॉम्स को जो कि टॉडलर मदर्स हैं, वो किस तरह से अपना दिन गुजारती हैं। और साथ साथ मैंने अपना जो इवनिंग टू नाइट रूटीन है वो भी थोड़ा सा आपके साथ शेयर किया। बस मेरी वीडियो में आज इतना ही था और ज़्यादा मैं हेल्प उन लोगों की करना चाहती हूँ जो कि प्रेगनेंसी से स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर आपको प्रेग्नेंट मॉम्स के हवाले से कोई और क्वेश्चंस हैं या कोई और कंसर्न्स हैं, क्योंकि दिस इज़ माई 3rd प्रेगनेंसी, तो काफ़ी चीज़ें लर्न भी की हैं, काफ़ी चीज़ें अंडरस्टैंड भी की हैं, तो आई कैन गाइड यू बेटर। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।